ओम महालक्ष्मी नमो नमः। मार्गशीर्ष यानी अघन महीने के जो गुरुवार होते हैं वे माता लक्ष्मी को समर्पित व्रत होते हैं। आपके बहुत सारे प्रश्न मिल रहे हैं कि क्या हर बार नारियल लेना जरूरी होता है, पूजा चौकी कब हटाएं, और साथ ही क्या हम बीच में व्रत शुरू कर सकते हैं, मासिक धर्म की स्थिति हो जाए या बीच में कहीं जाना पड़ जाए तो हम अपने व्रत को कैसे पूर्ण करें। ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है, आपके लिए बहुत काम का रहेगा। यह जो व्रत है यह सबसे श्रेष्ठ व्रतों में से एक है। इन व्रतों को करने से धन, संपदा और हमेशा सौभाग्य बढ़ता है, क्योंकि पंचांग में, ज्योतिष में ऐसा वर्णन मिलता है, गुरु ग्रह अगर मजबूत है तो पति, बच्चे और पारिवारिक सुख खूब मिलता है। आपने देखा होगा कई जो है पुरुष महिलाओं के पास सब कुछ होता है, धन तो खूब होता है, परंतु पति और बच्चों का सुख कम हो पाता है। ऐसी स्थिति में अगर आप चाहते हैं कि आपको सब सुख मिले, वैवाहिक जीवन उत्तम हो और सदा सर्वदा स्थिर लक्ष्मी का वास हो, घर परिवार में खुशियां बनी रहे, तो आपको जीवन में एक बार गुरुवार का व्रत जरूर शुरू करना चाहिए। गुरुवार के कब कितने व्रत सामान्य रूप से करें इसका कमेंट्स में पिन किया हुआ है। व्रत कथा भी आ चुकी है, पूजा विधि और अन्य नियम भी वीडियो में है, आप उन वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा। अब सबसे पहले प्रश्न आ रहा है कि दीदी बीच में क्या हम इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, पहली बार नहीं कर पाए हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इस बार 5 व्रत है मार्गशीर्ष महीने में और यह गुरुवार से शुरू है और जो मार्गशीर्ष का अंतिम गुरुवार है उस दिन समापन की ओर है। 5 गुरुवार हैं तो 4 गुरुवार निश्चित रूप से किए जा सकते हैं। किसी कारण से अगर आपका पहला गुरुवार प्रथम में आप नहीं कर पाए हैं तो दूसरा गुरुवार का व्रत भी आप निश्चित रूप से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और इन व्रतों को कौन कर सकता है, महिला, पुरुष, बच्चे, बड़े, शास्त्रों में वर्णित है, सब इन व्रतों को करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनका चमत्कारी परिणाम देखा गया है, तो आप कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलने वाला है। तो पहला तो यह प्रश्न हमने ले लिया। अब प्रश्न आता है दीदी पूजा चौकी कब हटाए। देखिए पूजा चौकी हर बार नया नारियल लेने की आवश्यकता नहीं है, नारियल वही आपको प्रयोग में लेना है, हर बार उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने घर में देवी देवताओं को बार बार नहीं बदलते ना, उसी प्रकार हर बार हर गुरुवार नारियल लेना नया जरूरी नहीं है। पहले दिन जो स्थापित हो चुका है वही नारियल पूजित किया जाएगा। आप जैसे आज आपका गुरुवार का व्रत है, कल शुक्रवार के दिन कलश में रखा हुआ जल घर में छिड़काव कर दीजिए। कलश के अंदर की जो मूर्ति में जो सामग्री, जैसे कई लोग मुखौटा इत्यादि भी लगाते हैं, वह भी उत्तम है, परंतु जो आपने कलश के अंदर, देखिए 7 दिन तक कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में ऐसा लगता है कि यह खराब सा हो जाएगा। हालांकि 1 महीने की यह व्रत है तो 1 महीने में तो चीज़ें खराब होने का डर लगता है। ऐसी स्थिति में आप कलश के अंदर जल नहीं भर सकते हैं तो चावल या गेहूँ भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। संभव हो तो जल ही भरें, क्योंकि कलश में जल सबसे श्रेष्ठ होता है। आप कलश के अंदर का जल शुक्रवार के दिन घर में छिड़क कर तुलसी माता में या किसी अन्य पौधे में समर्पित कर दीजिए। और साथ ही जो आपका मुखौटा है वह या सामान्य रूप से आप अपने घर के मंदिर में ही रखे रहें, इस तरह से भी कोई दोष नहीं लगता है। आप कलश के अंदर चावल भी भर सकते हैं, गेहूं भी भर सकते हैं और कोई अनाज भी प्रयोग में लिया जा सकता है। और कलश को आपको जो है सुंदर रूप में दूसरे दिन हटाना होता है और नारियल वही हर बार प्रयोग में लिया जाएगा। उस नारियल को देवी स्वरूप मानकर घर के मंदिर में ही आपको स्थापित करना होगा। फूल पत्ती इत्यादि है तो उसे किसी गमले में आप छोड़ दीजिए और साधारण सरल तरीके से जो चावल इत्यादि आप प्रयोग लिए थे गुरुवार के दिन, उन्हें आप जो है अपने खाने के प्रयोग में, भोजन प्रसाद के रूप में प्रयोग ले सकते हैं, कोई दोष नहीं रहता है, ठीक है जी। यह तो बात हो गई। अब प्रश्न आता है कि मासिक धर्म के कारण या बीच में कहीं जाना पड़ा तो व्रत छूट गया है तो क्या करें। देखिए उस दिन के व्रत को तो आप कंटिन्यू करते रहें, पर आपके नाम की जो पूजा है आपके पति, बच्चे या कोई और कर दे तो उत्तम रहता है। हालांकि यह व्रत जो है बहुत सात्विकता, शुद्धता के साथ किया जाता है, बहुत सारे श्रेष्ठ नियम है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को स्वच्छता प्रिय है। भोग प्रसाद अन्य जो है बना देंगे, वही पूजा दीपक लगा देंगे और सारी चीज़ें माता लक्ष्मी को भोग प्रसाद समर्पित कर देंगे तो उत्तम रहेगा। आप सिर्फ व्रती रह सकती हैं तो भी आपको फल मिलता ही है। ऑनलाइन कथा इत्यादि श्रवण कर लीजिएगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इस तरह से आपको इन नियमों का ध्यान रखना है। और बीच में कहीं जाना पड़ जाए तो आप व्रत तो कंटिन्यू करें और मानसिक पूजा करें और दूसरों के घर का भोजन खाने से बचें। अगर ऐसी इमरजेंसी है कि खाना ही पड़ रहा है तो आप सभी उनको जो है इसका धन देकर आएँ,
जितना एक समय का भोजन लगता है उतने स्वरूप में 21, 11, 51, 101 रुपये देकर आएंगे, तो वह दूसरों को जो आप पूजा कर रहे हैं उसका फल नहीं मिलेगा, आपके खाते में ही यह जुड़ जाएगा। आपने वह भोजन खरीद कर खाया है। आप स्वयं से भोजन बनाते हैं तो उत्तम ही रहता है। दूसरों के घर में भी करने में दो ही दोष नहीं है, मायके इत्यादि में भी किया जा सकता है, कहीं भी करें, भक्ति है यथाशक्ति तथा भक्ति, दोष तो लगता नहीं है। भले ही पूजा का फल थोड़ा कम मिले परंतु मिलता जरूर है, कभी भी दोष ना सोचे। देखिए माँ है, माँ हर स्वरूप में अपने भक्तों से प्रसन्न होती है और सदा सर्वदा खुशियाँ देखती हैं। अब व्रत क्या खाकर खोलना चाहिए? देखिए व्रत आप सभी साधारण सरल तरीके से माता रानी का स्मरण कर कर, जो माता को आपने प्रसाद लगाया है, आपने संभव हो तो इस व्रत में मीठा ही भोजन किया जाता है, जैसे कि चने की दाल, बेसन का हलवा, खीर इत्यादि का मीठा भोजन ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो उसी से आप व्रत खोलिएगा, भगवान को लगाया हुआ माता रानी को भोग, उसी से आपको व्रत खोलना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। घर के दरवाजे के दोनों तरफ आपको दीपदान करना है और साथ के साथ अपने घर की रसोई में मां अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए दीपक लगाएं और भोजन सात्विक रूप से शुद्धता के साथ बनाएं। सबसे पहले जो भी चीज़ आप बना रहे हैं माता को भोग लगाएं, गौ माता के लिए निकाली, कन्या को भोग दें और उसके बाद आप अपने भोजन को ग्रहण करें। ध्यान रहे अगर आप व्रत कर रहे हैं तो केला नहीं खाना है, खिचड़ी भी इस दिन नहीं खानी चाहिए, अन्य दिनों खा लेनी चाहिए। अन्य जो व्रत नहीं कर रहे हैं वह निश्चित रूप से चीज़ों को खा सकते हैं, कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है, परंतु आप व्रती हैं सर्वश्रेष्ठ जिसका आपने पूजन किया है केले के पौधे का, तो आप सभी उसे ही ना खाएं तो उत्तम रहता है। दूसरे दिन शुक्रवार के दिन आप केले का प्रसाद ग्रहण कर सकती हैं, गुरुवार के दिन आपने भोग लगाया है तो ठीक है जी, यह बात हो गई। अब कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, मायके से भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। देखिए पूजा भक्ति है, इसमें कुछ नियम जो है अपने अनुसार ही बना लिए गए हैं, कई क्षेत्र विशेष के अनुसार भी नियम कहे गए हैं, आप अपने बड़े बूढ़ों की राय ले लीजिएगा। मार्गशीर्ष अघन गुरुवार व्रत कथा कमेंट्स में पिन है, आप जरूर देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको वह बहुत सुंदर जानकारी देगी। आप सभी जो है इस तरह से व्रत करें, यह व्रत कोई चमत्कार से कम नहीं है। अपने घर पर सुंदर तरीके से कोई ना कोई चीज़ों का दान करें। कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, चैनल से जुड़े। राधे राधे।